डियर स्टूडेंट्स, कल हमने ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन शुरू किया था। उसमें मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाया था। ठीक है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन की इक्वेशन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने किया था। देखो ये डायग्राम थी, मैं इसके बेस पे दोबारा से आपको एक चीज़ बताऊंगी। इसमें मेटल प्लेट ए है, मेटल प्लेट बी है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू, फोटोन आया विद एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताने लगी हूँ मैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, यहाँ पे सीरीज़ में सदा एमीटर लगता है। समझ लगी बच्चे? सीरीज़ में सदा एमीटर लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा। ठीक है, रियोस्टेट वोल्टेज को वेरी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या लगेगी? बैटरी। ठीक है, बैटरी का इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये चला यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्या होगी? नेगेटिव, ये भी क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, जैसे बैटरी के अकॉर्डिंग आपके वो लगेंगे कनेक्शंस। अब देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, एमीटर लगा है, करंट फ्लो करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर्स। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिपेंड करेगा 3 फैक्टर्स पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहला फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या मतलब है? इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स। विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज। उस टाइम पे आपने फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को क्या रखना है? कांस्टेंट। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मूव करेंगे, उतना करंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, करंट उतना स्लो इंक्रीज करेगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फोटोन्स आएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स जितने आएंगे, जितने मेटल प्लेट के पे स्ट्राइक करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज़्यादा फ्लो करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उतना क्या है? करंट इंक्रीज करेगा। सो विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को आपने उस टाइम पे क्या रखना है? कांस्टेंट। ठीक है, सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, सीधा फंक्शन है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट में इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करेगी। जितने फोटोन्स आएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव किए उतना करंट फ्लो करेगा, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी करंट फ्लो करता है। ठीक है, फर्स्ट केस इज दिस। सेकेंड केस इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इस केस में इंटेंसिटी को और वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखेंगे। विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। अगर ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, एनर्जी क्या करेगी? उसकी इंक्रीज करेगी। सिंस वर्क फंक्शन जो है वो मेटल का कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ओवरऑल। विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज। कैसे? बिकॉज फार्मूला इज I इज इक्वल टू NeAVD। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज की। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या है? कांस्टेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, एनर्जी VD, सॉरी काइनेटिक एनर्जी तो E होती है, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर एनर्जी इंक्रीज कर रही है
ठीक है, फ्रिक्वेंसी के साथ, क्योंकि एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो फ्रिक्वेंसी भी क्या करेगी, इंक्रीज। फार्मूला इज दिस, E इज इक्वल टू एच न्यू। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी, एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ओवरऑल विद द इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज। क्या कंडीशन है, एट कांस्टेंट इंटेंसिटी एंड वोल्टेज, ठीक है। पर ठीक है, इन फ्रिक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रिक करंट तो इंक्रीज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो इंक्रीज किया, प्रोवाइडेड कि फ्रिक्वेंसी जो है इंसिडेंट फोटोन की दैट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। कब आपकी फ्रिक्वेंसी जो है इंसिडेंट फोटोन की उसके इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज करेगा, जब फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की, जो ये फोटोन आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। इतनी तो हमें चाहिए, ठीक है। मिनिमम फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि इतनी फ्रिक्वेंसी का फोटोन आएगा तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होगा मेटल सरफेस से या एमिट होगा, ठीक है। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इन दोनों के केस में बच्चे ग्राफ जो है, अगर आप बात करें नंबर ऑफ फोटोन्स और इंटेंसिटी या फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस नंबर ऑफ फोटोन या इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, this graph is straight because with the increase in number of photons photoelectric current increases. This is the first case when we have discussed that effect of intensity of light. Second है with the frequency. फ्रिक्वेंसी के केस में बच्चे क्या होगा, यहाँ पे म्यू होगा, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। फ्रिक्वेंसी के साथ भी हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करता है, प्रोवाइडेड द कंडीशन इज at threshold frequency, provided the frequency of incident photon is greater than threshold. पहले हमने फोटोन भेजा, इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं हुआ, फिर फोटोन भेजा, इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं हुआ, फिर भेजा, इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं हुआ, कहाँ आके हुआ, मिनिमम फ्रिक्वेंसी जितनी उसको चाहिए थी फोटोन इलेक्ट्रॉन को, उतनी फ्रिक्वेंसी का जब फोटोन आया इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो गया, उसके बाद विद द इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। लास्ट इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, थर्ड पॉइंट। ये दोनों ग्राफ बना लेने हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल और वोल्टेज, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, देखो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। विद द इंक्रीज इन रिटार्डिंग वोल्टेज, रिटार्डिंग मतलब उल्टी वोल्टेज दी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेज, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसके 3 तरह से होगा ये ग्राफ डिस्कस, ठीक है। 3 तरह से ये ग्राफ डिस्कस होगा। मैं इधर बना देती हूँ, कहीं देखती हूँ या यहीं पे बता देती हूँ बच्चे। ये 0 पॉइंट, ये यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है। पहले केस में क्या हुआ, यहाँ से चला ग्राफ, डिक्रीज किया विद द इंक्रीज इन रिटार्डिंग वोल्टेज। सेटअप को उल्टा कर दिया हमने इसको रिटार्डिंग वोल्टेज दे दी नेगेटिव, ठीक है, उल्टा कर दिया। जब आप इसको पॉजिटिव वोल्टेज दोगे, फॉरवर्डिंग वोल्टेज दोगे, ठीक है, तो ये ग्राफ क्या है, थोड़ा सा इंक्रीज करके कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। विद द इंक्रीज इन रिटार्डिंग वोल्टेज, जब हमने नेगेटिव वोल्टेज दी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। दिस इज आई फोटो इलेक्ट्रिक करंट दैट डिक्रीजेज, ठीक है, एट कांस्टेंट इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी। अब इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है एंड रीचेज एट ज़ीरो करंट। यहाँ पे ज़ीरो करंट पे आ गया, पहुँच गया ये आके ज़ीरो करंट पे, ठीक है। रिटार्डिंग पोटेंशियल, जब हमने नेगेटिव वोल्टेज दी, एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम ज़ीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये 1 नंबर में आती हैं। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल, जब हमने नेगेटिव वोल्टेज दी, एट विच जिस पॉइंट पे आके इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा, दैट इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग वोल्टेज। एट जीरो पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज फाइनाइट, यस, उसकी तो कुछ वैल्यू है, पोटेंशियल क्या है, जीरो आ गया, इस लाइन पे आ गया जीरो वाली पे, पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज फाइनाइट, उसकी वैल्यू है इलेक्ट्रिक करंट की, पर वोल्टेज क्या है, जीरो है।
With the increase in forwarding voltage, photoelectric current become constant. Increases with the increase in forwarding voltage. जब हमने forwarding voltage दी, photoelectric current increases and then become constant. थोड़ा सा increase किया और उसके बाद क्या हो गया? Constant. It is all about photoelectric current. How photoelectric current is affected by three factors. It depends upon effect of intensity of light. Intensity का सीधा connection है number of photons. जितने ज़्यादा number of photons आएंगे metal surface पे strike करेंगे उतने electrons क्या है eject होंगे. जितने ज़्यादा electrons मूव करना शुरू करेंगे उतना आप कंडक्टर आपके उसमें कंडक्टर में करंट ज़्यादा फ्लो करना शुरू करेगा. कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, कम फोटॉन्स आएंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, थोड़ा करंट फ्लो करेगा. ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा. सो विद द इंक्रीज इन नंबर इंटेंसिटी या नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज. दैट इज I इज इक्वल टू NeAVD. ठीक है. जब आपने फ्रीक्वेंसी का करना है, फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू H न्यू. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसकी एनर्जी भी ओवरऑल इंक्रीज कर रही है. ठीक है. एनर्जी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ेगी. एनर्जी का रिलेशन वेलोसिटी से है. E इज इक्वल टू हाफ mv². वो बढ़ रही है तो आपका करंट बढ़ रहा है. ठीक है ना. फ्रीक्वेंसी के केस में म्यू इज प्रोपोर्शनल टू E क्योंकि E इज इक्वल टू H न्यू. दिस E इज इक्वल टू हाफ mv². वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी का रिलेशन करंट से क्योंकि I इज इक्वल टू NeAVD. सारे एक दूसरे से क्या हैं कनेक्टेड हैं और डायरेक्टली कनेक्टेड हैं. अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी अपने आप ही बढ़ेगी. सो ओवरऑल विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज. बट कंडीशन इज कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स और इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस. लास्ट इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल. ये भी क्या है? जब रिटार्डिंग वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज देंगे करंट जीरो हो जाएगा. सॉरी, करंट डिक्रीज करेगा. ठीक है. जीरो पोटेंशियल पे करंट की कुछ वैल्यू है. तीन किश्तों में ये वो होगा. 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल वाला. विद द इंक्रीज इन रिटार्डिंग वोल्टेज फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेज एंड रीचेज एट पॉइंट zero current. Retarding voltage at which the photoelectric current becomes zero is called stopping voltage. जीरो पोटेंशियल पे जब नेगेटिव वोल्टेज है, ये जीरो वोल्टेज है, ये पॉजिटिव. जीरो वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की. पॉजिटिव पे क्या हुआ? जब पॉजिटिव वोल्टेज दी उसका करंट थोड़ा सा इंक्रीज किया एंड देन कांस्टेंट. इट्स ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बच्चे न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दो करने इसके भी ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, क्योंकि ये ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से न्यूमेरिकल आएंगे श्योर आएंगे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.